गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इसके पिछले वीडियो में टेंस की जानकारी हासिल किए और उसमें हम लोग ये जाने कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। अब उसमें से हम लोगों को सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है और उस स्ट्रक्चर को जानने के पहले थोड़ा हम लोग ये जान लेंगे कि जो पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वो किस टाइप से होते हैं। अगर हम लोग पर्सन की जानकारी थोड़ा कर लें तो बेटर इसलिए होगा कि हम लोगों को जब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों हम लोग यूज़ करेंगे तो उस पर्सन के मुताबिक ही जो है हम लोगों को करना होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा पर्सन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो जैसे पर्सन, पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो देखिए इसमें है कि जो ये फर्स्ट पर्सन है उसमें हम लोग का ये आई आता है। अब है कि आई का प्लूरल हमारा क्या होगा। आई तो सिंगुलर है ही, तो आई का प्लूरल क्या होगा। जैसे आई हो गया हमारा सिंगुलर, सिंगुलर, और आई का प्लूरल होता है हमारा वी, प्लूरल। तो हमारा ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो गया और फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारा वी हो गया। इसी तरीके से जो है सेकंड पर्सन हमारा सिंगुलर जो है यू होता है और इसका प्लूरल यू ही होता है, यू का यू ही होता है। लेकिन हिंदी में इसका यूज़ जो हम लोग करते हैं वो सब दोनों सेम ही होता है। ये नहीं है कि इंग्लिश में अगर हम यू बोल रहे हैं, इंग्लिश में अगर हम यू बोल रहे हैं सिंगुलर में और प्लूरल में, तो ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में वो इंटरचेंज होगा। जैसे अगर यू मीन्स तुम लोग, आप लोग होता है, तो इस प्लूरल यू में जो है उसी तरीके से तुम लोग, आप लोग होगा, आप लोग होगा। तो थर्ड पर्सन में जब हम लोग आते हैं तो इसमें करते क्या है कि जो हमारा ही होता है, सी होता है, कोई नेमिंग वर्ड अगर ले लेते हैं राम, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। ही मीन्स भी वो होता है जो पुरुष जाति के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और ये हो गया हमारा सी का यूज जो है स्त्री जाति के लिए होता है। राम नेमिंग वर्ड है, इसकी जगह राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। तो राम जो है ये हमारा नेमिंग वर्ड है, नाउन है, इसकी जगह जो है
राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, कोई भी नाम अदरवाइज यहाँ हम लिख सकते हैं। और ये थर्ड पर्सन का जो हमारा प्लूरल होता है वो होता है दे, THEY, दे मीन्स वे या वे लोग। तो अब हम लोग समझ गए कि ये फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर आई होगा, प्लूरल उसका वी होगा, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग। सेकेंड पर्सन यू, तुम लोग, आप लोग। और सेकेंड पर्सन जो है प्लूरल, ये हमारा जो है यू यानी आप लोग, तुम लोग। थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर ही सी, इट राम, इट भी इसमें आता है, इट राम। और दे मीन्स वे लोग। तो चलिए हम लोग जो है अपने जो है पॉइंट पे आते हैं। जैसे हम लोगों को सबसे पहले उस टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है, उस प्रेजेंट टेंस की जो टाइप्स हैं, जो 4 टाइप्स, उस 4 टाइप्स में जो हमारा फर्स्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव जो सेंटेंस और स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो अफर्मेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर। ये हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो अफर्मेटिव का है। ठीक है। तो जैसे कोई सेंटेंस इसमें लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज सिंपल ही लिया जाए, जैसे कि मैं आम खाता हूँ। तो मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। तो आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। ये ध्यान रखना है कि जब हमारा ये सब्जेक्ट अगर ये ही सी ईट राम अगर वो है यानी थर्ड पर्सन में है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है तो वर्ब हमारा क्या होगा V5 हो जाएगा वहाँ, यानी वर्ब में एस और एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन में अगर ये प्लूरल है तब तक हम जो है वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों ही अगर हमारा सब्जेक्ट
अगर वो थर्ड पर्सन में होता है तो हम लोग वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आगे हम लोग देखेंगे तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं आम खाता हूँ तो आई ईट ए मैंगो। उसके बाद जो है निगेटिव, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? निगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है इसमें डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। इसमें एक सेंटेंस सेट करते हैं, जैसे हम लोग आम खाते हैं। हम लोग आम खाते हैं। हम लोग आम खाते हैं। हम लोग आम नहीं खाते हैं। हम लोग आम नहीं खाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि वी डू नॉट eat मैंगो। वी डू नॉट ईट मैंगो। वही अगर जो है इस हम लोगों की जगह, यानी विस वी की जगह अगर ही सी ईट राम, अगर इसमें से कुछ भी वैसा सब्जेक्ट रहता तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है। इस कारण से इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें डू नॉट का हम यूज करेंगे, प्लस जो मेन वर्ब है वो हमारा इट होगा, इट्स वो नहीं होगा। तो वी डू नॉट इट मैंगो। वी डू नॉट इट मैंगोज। इसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इसमें होता क्या है कि इसमें जो हम डू का यूज कर रहे हैं वो डू हमारा पहले हुआ, जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये प्लस के बाद एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जैसे कि क्या आप आम खाते हैं? क्या आप आम खाते हैं? तो इसमें आप लगा हुआ है। आप यानी क्या? वो यू, और यू क्या है? वो सेकंड पर्सन में है। तो सेकंड पर्सन में वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके वर्ब में ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, उसमें हम लोग करते क्या हैं कि डू का प्रयोग करते हैं। जैसे
डू यू ईट ए मैंगो, तो क्वेश्चन मार्क, डू यू ईट ए मैंगो, क्या आप आम खाते हैं। अगर यही रहता कि क्या आप लोग आम खाते हैं, तो जो हमारा ये मैंगो ऑब्जेक्ट था ये हमारा प्लूरल हो जाता, मैंगोज हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ठीक है सेकेंड पर्सन में है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड है। क्या आप आम खाते हैं, तो डू यू ईट ए मैंगो। अगर यही रहता कि क्या आप लोग आम खाते हैं, तो बनता यहाँ से सही वही चीज़, लेकिन सिर्फ जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा प्लूरल हो जाता है, ये हमारा मैंगोज हो जाता है, यानी डू यू ईट मैंगोज हो जाता है। लेकिन क्या आप आम खाते हैं, तो यहाँ व्यक्ति भी क्या है, सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए वहाँ लिखेंगे डू यू ईट ए मैंगो। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, डू या डज प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे सेंटेंस लिया जाए इसमें कि क्या वे लोग आम खाते हैं। क्या वे लोग आम खाते हैं, क्या वे लोग आम खाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो वे लोग हैं यानी दे है, दे क्या हो गया, प्लूरल है, ही सी इट नाम का ये प्लूरल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डू लिखेंगे, डू दे इट, डू दे इट मैंगोज क्वेश्चन मार्क, डू दे इट मैंगोज, क्या वे लोग आम खाते हैं, डू दे इट मैंगोज। नेक्स्ट हम लोगों का इंट्रोगेटिव निगेटिव तो हो गया। फर्स्ट हम लोगों का अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोगों का WH फैमिली या WH वर्ड आता है, उसके स्ट्रक्चर में देखिए। WH वर्ड, WH फैमिली, ये WH वर्ड या WH फैमिली, यानी ये सब ये भी हमारा इंट्रोगेटिव ही होता है, लेकिन ये WH से रिलेटेड होता है। जैसे
व्हाई, व्हेन, हु, whom, where, how, which, ये हमारे WH वर्ड हो गए या WH फैमिली भी बोलते हैं। इसके साथ प्लस, इस सबों के साथ प्लस, उसके बाद जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस ले लिया जाए अब थर्ड पर्सन पे, जैसे कि वह आम क्यों खाता है, वह आम क्यों खाता है, क्वेश्चन मार्क। तो वह आम क्यों खाता है, तो एक नंबर में सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग वर्ड हमारा क्या होगा, वाई। देखेंगे यहाँ पर कि वाई। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वह है तो वह के साथ डज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे कि वाई डज, वाई डज ही, वाई डज ही ईट ए मैंगो। यहाँ ए मैंगो इस कारण से होगा कि इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इस कारण से इसका ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इस कारण से इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे और जैसा ये ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम जो है ये आर्टिकल्स होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार यहाँ से समझ लिया जाए फिर से। जैसे ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया, तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर आई होता है, उसका प्लूरल जो है वी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, उसका प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन ही से इट राम, और उसका प्लूरल क्या होता है, ही सी इट राम का दे होता है। तो इसको क्लियर कर लेना एकदम जरूरी होता है जब हम टेंस पढ़ते हैं तब। और टेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जानने के ठीक उसके पहले हम लोगों को पर्सन पढ़ना एकदम अति आवश्यक होता है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, यानी V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। उसके बाद उसी का निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, जब निगेटिव उसका स्ट्रक्चर होगा तो उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लेते हैं तो हम लोग आम नहीं खाते हैं तो वी डू नॉट ईट मैंगोज। या हम लोग हैं इस कारण से जो है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके अनुसार यहाँ आम भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हम लोग आम नहीं खाते हैं तो वी डू नॉट ईट मैंगोज। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव बनाने का ये जो स्ट्रक्चर है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे कि
सेंटेंस, क्या आप आम खाते हैं? तो डू यू ईट ए मैंगो, डू यू ईट ए मैंगो। यहाँ आप है, हम जानते हैं कि आप हमारा ये प्लुरल है लेकिन सिंगुलर भी तो है। इससे ये साबित होता है कि ये सेंटेंस किसी जो है निश्चित या एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। इस कारण से इसमें तो डू यू ईट ए मैंगोज। इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है वो होगा हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क अगर जो है हिंदी में अगर वो जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं उस हिंदी के सेंटेंस में अगर ये क्वेश्चन मार्क दिया है तो जब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब हम लोग जो है ना, ऐसा नहीं करना है कि हिंदी में अगर दिया हुआ है तो इंग्लिश में छोड़ दे, नहीं। अगर वो हिंदी में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इंग्लिश में भी देना होगा। जैसे डू दे ईट मैंगोज, यहाँ डू दे ईट मैंगोज यहाँ इस कारण से हुआ कि इसमें जो वे लोग था ये प्लुरल है, तो जब ये प्लुरल है तो वे लोग आम खाते हैं, तो आम एक ही आम में सब लोग नहीं खाते हैं, सब लोग अलग अलग आम खाते हैं, इस कारण से वहाँ डू दे ईट मैंगोज होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है WH वर्ड है, WH वर्ड या WH फैमिली भी हम लोग उसको बोलते हैं। WH वर्ड या WH फैमिली उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे WH वर्ड में बहुत से वर्ड आते हैं, जैसे वाई, वेन, हुम, वेयर, हाउ, विच, ये सब जो है ना WH वर्ड हैं। तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब 1 लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और ये डू डज का प्रयोग जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग करेंगे। डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग करेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ये डू डज का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे वह आम क्यों खाता है, तो वाई डज ही ईट ए मैंगो, यहाँ वह जो हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है, इस कारण से इसके साथ डज का प्रयोग हुआ। उसके बाद जो है वह अकेला था, वो सिंगुलर है, इसलिए मैंगो के साथ यहाँ आर्टिकल्स में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और इसके आगे जो है बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन है जो हम लोग जो है इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। अब यही रहे कि तुम आम क्यों खाते हो, वह आम क्यों खाता है। उसके बाद रहे यहाँ वह आम क्यों खाती है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। अगर वह रहेगा तो वह खाती है, वह खाती है अगर रहे, जैसे कि वह आम क्यों खाती है तो वाई डज सी ईट ए मैंगो। फिर उसके बाद अगर ऐसा रहे कि वे लोग आम क्यों खाते हैं, ठीक है, तो वाई डू दे हो जाएगा ईट मैंगोज, वाई डू दे ईट मैंगोज हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा रहे कि वह आम कहाँ खाता है, कैसे खाता है, तो ये सब का स्पेलिंग सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, WH वर्ड को हम सबसे पहले आगे रखेंगे, उसके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार जो है डू डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद जो वर्ब है हमारा उस वर्ब को हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट देंगे, जैसे कि वाई डज ही ईट ए मैंगोज। इसी तरीके से इसको हम लोग जो है बनाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसके अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो इसके बाद हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि ये आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू।